नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल सक्सेसफुल पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो वैकेंसी मैं बताने जा रहा हूं वो सूबेदार शीघ्र लेखक और सहायक उपनिरीक्षक की वैकेंसी है, जो एमपी में निकली हुई है व्यापम के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी क्या प्रारंभिक तिथि और आवेदन करने की इसमें अंतिम तिथि क्या है और इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं एक स्टेनोग्राफर हूँ और मैं एमपी में हूँ, तो ऐसी ही भर्ती ही रहेगी, ऑफिशियल ही रहेगी। आपको कहीं फील्ड पर जाने का कोई नहीं इसमें रहता है। श्रीलेखा को ये ऑफिशियल ही रहता है। तो चलिए दोस्तों, इसकी जो प्रारंभिक अगर हम बात करते हैं फॉर्म भरने की, तो 3-10 तारीख रहेगी। अगर हम इसी में देख लें कि संशोधन कब तक आप कर सकते हैं, तो 3-10-25, तो संशोधन करने की तारीख भी 3-10-25 रहेगी। अगर ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि देखें तो वो रहेगी 17-10-25। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 22-10-25 रहेगी। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। आपको केवल 14 दिनों का समय दिया गया है ना। अगर हम वही परीक्षा एवं दिनांक की बात कर लें तो 10-12 से 25 से प्रारंभ हो जाएगी आपकी एग्जाम। तो चलिए अगले हम देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से आपको फीस भर्ती के लिए आपको एग्जाम फीस लगेगी और कितने पद क्या कैसे निकले हुए हैं। तो देखिए, इसमें अनारक्षित के लिए 500 रहेगी फीस। इसमें SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS के लिए 250 रुपये रहेगी। अगर पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क रहेगी। अगर आप पुलिस विभाग में हैं और फिर यह पेपर दे रहे हैं तो आपकी फीस रहेगी 200 और 100 रुपये रहेगी। तो चलिए और आगे दोस्तों देखते हैं। अगर हम वही बात कर लें कि आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसकी 10-12-25 से स्टार्ट होगी और 2 पालियों में होगी और 7:30 से 8:30 के बीच में रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। और अगर महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का टाइम देखें तो 9:20 से 9:30 तक रहेगा और उत्तर अंकित का समय है 9:30 से 11:30 तक। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। और दूसरा द्वितीय पाली होगी जो 12:30 से 1:30 तक है ना। और जो एग्जाम करने का टाइम रहेगा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। हम और देख लेते हैं इसमें वैकेंसी क्या कैसा है। तो इसमें जो मेन फोकस की चीज होती है उस पर गौर करते हैं, ताकि क्या है कि ये आप लोग, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा अपनी लिंक में, वीडियो की लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम बाकी मेन मेन चीजों पर देखते हैं। ये देखिए, इसमें सूबेदार अनुसचिवीय शीघ्र लेखक है और सहायक उपनिरीक्षक अनुसचिवीय है ना। तो देखिए, इसमें देखिए पोस्ट कोड 1 दिया गया है, सामान्य शाखा में है। ये अनुसचिवीय शीघ्र लेखक होते हैं। देखिए, इसमें 13% अभी क्या है होल्ड रखा गया है, जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है। तो आपको जनरल में अगर देखें तो जनरल में 14 रहेंगी। अगर वहीं एक्स सर्विसमैन है तो 3 है और फीमेल को 9 है। इसी प्रकार हम टोटल अगर बात करते हैं तो 90 वैकेंसी हैं सूबेदार अनुसचिवीय शीघ्र लेखक की। लेकिन ये आपकी भर्ती जो होगी वो केवल होगी 87% यानी 79 पोस्टों पर, और 13% जो आपकी पोस्ट हैं वो रिजर्व रहेंगे ही, है ना। अगली जो है विशेष शाखा में है वो सामान्य शाखा में थी। ये पोस्ट कोड 2 है, यानी कि विशेष शाखा में इसमें 10 टोटल पोस्ट है, इसमें 9 पर भर्ती होगी। तो अपनी आप कैटेगरी देख सकते हैं। ऐसी आपका सामान्य शाखा में सहायक उपनिरीक्षक की भर्ती है, मतलब ASI बोलते हैं। इसमें की टोटल 110 है, भर्ती होगी 97 पदों पर। ये मैदानी इकाई है जो क्या है फील्ड पर जाते हैं ASI वगैरह। तो इसमें 220 पोस्ट हैं, लेकिन 191 लोगों की भर्ती होगी। पोस्ट कोड 5 में अगर हम बात करते हैं तो 55 है, लेकिन भर्ती जो होगी वो 48 पे होगी। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार इसको देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो अभी देखिए पोस्ट कोड 6 भी दिया गया है, इसमें 15 पोस्ट है टोटल, लेकिन 14 पर ही आपकी भर्ती होगी, एक को रिजर्व रखा जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। इसका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा तो इसका ग्रेड पे भी देख लेते हैं दोस्तों। इसमें देखिए आपका सूबेदार अनुसूचित शीघ्र लेखक का देखें, SI का देखें तो वेतनमान 36,200 यानी कि आपका 3600 ग्रेड पे में रहेगा, है ना। अगर अब वही बात कर लेते हैं हम
एएसआई का तो एएसआई का रहेगा 19,500, यानी कि रहेगा आपका 1900 ग्रेड पे से स्टार्ट होगा। उसी का आपको 70% मिलेगा, तो आपकी जो फर्स्ट महीने की सैलरी बनेगी वो 17,000 के समथिंग आपको दी जाएगी। और वहीं अगर आपका 36,200 की देखें, मतलब 3600 ग्रेड पे में आप आएंगे और 3600 ग्रेड पे की समथिंग बनेगी आपकी 37-38 की समथिंग आपकी 70% सैलरी बनेगी। चलिए हम सिलेबस की ओर देख लेते हैं। देखिए इसमें आपको कई कैटेगरी में बांटा गया। सुविधार अनुसूचित लेखक को दो प्रकार के हैं, सामान्य शाखा में भी रहेंगे और विशेष शाखा में भी रहेंगे। और जबकि सहायक उपनिरीक्षक की बात करें तो सामान्य शाखा में है, मैदानी मतलब फील्ड पर भी रहेंगे, और कुछ विशेष शाखा में भी भर्ती हो रही है, और अपराध अनुसंधान विभाग में भी कुछ एएसआई रहेंगे। और हम इसकी बात करते हैं सिलेबस की कि शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो उसको भी देख लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? अगर आप एएसआई का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास हायर सेकेंडरी परीक्षा या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परिषद बोर्ड पॉलिटेक्निक आईटीआई या समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से आशुल्क में 100 प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण होना चाहिए। 100 प्रति मिनट की गति से यानी आपने आईटीआई 100 की स्पीड से की हो। वहीं देख लेते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रणाली में आपका सीपीसीटी होना अनिवार्य है हिंदी के साथ। देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विभाग और कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रत्यान एक डिपार्टमेंट है जिसमें आप डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो वो आपको स्वीकार कर लिया जाएगा, या आपने कोपा की हो आईटीआई कॉलेज से तो वो भी आपका मान रहेगा। और हम वहीं बात कर लेते हैं मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान कॉलेज विश्वविद्यालय आईटीआई से आधुनिक कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण किया तो वो भी इसमें आपका माना जाएगा। अगर आपने किसी विश्वविद्यालय से डीसीए या पीजीडीसीए किया है तो वो भी आपका मान रहेगा। वहीं देख लेते हैं एएसआई के लिए, तो देखिए इसमें आपको 10+2 प्रणाली यानी 12 उत्तीर्ण चाहिए। इसमें सीपीसीटी भी चाहिए अनिवार्य रूप से है। और अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री या बीएससी या एमएससी या फिर एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा तो वो भी चलेगा, या फिर कंप्यूटर डिप्लोमा है तो वो भी चल जाएगा। डोईसी का आपका कोई डिप्लोमा तो वो भी चल जाएगा। तो कोपा भी इसमें आपका माना जाएगा, और इसमें आईटीआई से भी पाठ्यक्रम जो आप उत्तीर्ण करते हैं वो भी माना जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें आयु सीमा भी आप देख सकते हैं, तो आपका आयु सीमा आप अपने मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि आपके एज रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सिलेबस जो मेन है, क्योंकि सिलेबस ही आपके लिए बहुत ही मायने रखता है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। इसमें आप देख सकते हैं अगर एज को देखना है, पुरुष आरक्षित के लिए 33 है, और आर्थिक रूप से कमजोर है तो 33 वर्ष ही रहेगी। पुरुष एवं महिला अन्य प्रदेश के अधिवासी सभी अभ्यर्थियों को लिए भी 33 वर्ष रहेगी। महिला सभी श्रेणी के अभ्यर्थी हैं जो 38 वर्ष रहेगी। आरक्षित वर्ष श्रेणी जैसी उनको 38 वर्ष का दिया गया। बाकी आप इसको देख सकते हैं। अगली ओर बढ़ते हैं जिसमें क्या है आपको सिलेबस का पैटर्न बता दिया है कि आपका कितने आपके मतलब पार्ट में होना है एग्जाम वगैरह। आपका प्री मेंस भी होगा, परीक्षा योजना पर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी जो हिंदी भाषा में बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू होंगे। ये बहुत ही सुनहरा मौका है, जो कमजोर बच्चे हैं जिनको इंग्लिश से डर लगता है तो ये बहुत ही अच्छा शानदार एग्जाम है उनके लिए निकालने के लिए, तो आप इस पर मेहनत जरूर करिए। जैसे द्वितीय चरण जो होगी दस्तावेज परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा होगी। प्रथम चरण परीक्षा में देख लेते हैं क्या क्या आने वाला है। तो देखिए एसआई वाले में जो आने वाला है, प्रथम चरण ऑनलाइन परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और 2 घंटे में 100 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जबकि आपका अधिकतम 100 अंक का है। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखते हैं इसमें टॉपिक कौन कौन सा है। तो 40 अंक का सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान आएगा, जो मैं आपको डेली क्लासेस मैं अपने YouTube चैनल पर प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप इनको कर लीजिए, और 100% मैं आपको कहता हूं कि आपके एग्जाम में यही प्रश्न आने की संभावना है। तो आप इस 40 नंबर को तो मैं आपको करा ही दूंगा, और साथ साथ आपके टॉपिक भी है, मैं इनको आपको डेली का डेली सुबह शाम आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आप को अगर एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको इस चैनल से जुड़ना ही पड़ेगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं
मेरे चैनल से जुड़ के ही आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए परिश्रम करना ही पड़ेगा। मैं करूंगा तो आपको भी करना पड़ेगा। मैं लाइव भी आऊंगा, क्योंकि मैं रात को लाइव आ सकता हूं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो रात को पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कारण बस जल्दी नींद आती है। तो क्या है कि मैं आपके लिए संघर्ष करने को भी तैयार हूं, और मैं भी आपके साथ में पढ़ाई करूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहें। और जो देखिए 30 अंक की आनी वो बौद्धिक क्षमता आएगी, ये मानसिक अभिरुचि आएगी, मतलब रीजनिंग का टॉपिक है। तो 30 नंबर की रीजनिंग आनी है, 40 नंबर का सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान भी रहेगा उसमें। अगर हम बात करते हैं 30 अंक में क्या क्या रहेगा, तो विज्ञान एवं सरल अंक गणित रहेगी केवल, है ना। आपकी बहुत ही इजी एग्जाम हो गया है अब तो, क्योंकि इसमें इंग्लिश का कोई टॉपिक नहीं है, ना ही हिंदी है, ना ही उच्च लेवल की कोई जीके जीएस है ना। तो उसमें केवल आपका थोड़ा बहुत ही नॉर्मल जो डेली ज्यादातर लोग पढ़ते हैं, इनका मतलब पढ़ाई में डेली मन लगता है, तो वो लोग इसको हल कर लेंगे। अभी 100 में से अगर किसी एग्जाम का अगर बिठाया जाए तो आराम से 80-85 नंबर मार्क्स आ सकते हैं, है ना। अब देखते हैं दूसरे चरण में क्या क्या है। द्वितीय चरण के लिए चयन समिति द्वारा जो तिथि सूचित की गई है उस तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं द्वितीय चरण में क्या। द्वितीय चरण परीक्षा योजना, द्वितीय दस्तावेज परीक्षण का आयोजन रहेगा। एक चयन समिति जैसा कि पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित की जाए कि पर्यवेक्षण में किया जाएगा। देखिए केवल इसमें एग्जाम पास होना है। क्या है दोस्तों, एग्जाम पास होना, कुछ नहीं होना। प्रायोगिक परीक्षा जो होगी 2 नंबर का, उसमें आपका क्या होगा, टंकण या आशुलेखन में प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। मतलब स्टेनोग्राफी की आप डिक्टेशन बोली जाएगी और टंकण जो किया जाएगा उसमें, है ना। अगर हम बात करते हैं सूबेदार के लिए, एसआई के लिए अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 अनुसार होगी। प्रायोगिक परीक्षा में न्यूनतम अंक कितने होंगे, 30% होगी, है ना। 30% तक आप न्यूनतम अंक अर्हता धारण कर सकते हैं। अंतिम जो चयन हो गया उनकी लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अंतिम चयन होगा। अगर हम बात करते हैं शारीरिक मापदंड, देखिए शीघ्र लेखक के लिए चाहिए पुरुष को 162 सेंटीमीटर, महिला के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए। अगर हम एएसआई की बात करें तो एएसआई के लिए भी सेम चाहिए, जबकि सीना का फुलाव के लिए लागू नहीं है किसी की शर्त के लिए। बाकी स्वास्थ्य मापदंड देख लेते हैं कि आपकी दृष्टि चश्मे बिना चश्मे की दृष्टि की तीव्रता कितनी होनी चाहिए, है ना। और आंख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे की 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये नौकनी तथा फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी का शरीर किसी प्रकार से अपंग नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत सारे टॉपिक हैं जिन मुद्दों पर हमें बात भी करनी है, एग्जाम से थ्रू रिलेटेड बात भी करनी है, और हमें एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कोशिश भी करनी है। क्योंकि देखिए बहुत ही अच्छा एक एमपी में वैकेंसी आई है, जिसमें आपको 3600 ग्रेड पे बहुत बड़ी पोस्ट होती है एसआई की, जो बहुत ही काफी पहले निकली हुई थी। तो दोस्तों ये हमारा नोटिफिकेशन था जो एमपी में लागू हो चुका है, और आपके जो फॉर्म है वो जल्दी भरने वाले हैं। तो आप दोस्तों इसकी तैयारी में जुट जाएं और ज़्यादा मेहनत करें, ताकि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए। और दोस्तों आप इसी के साथ मैं वीडियो की समाप्ति करता हूं। धन्यवाद।